नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। पुरानी पेंशन बहाल होगी या जारी रहेगा एनपीएस? 6 दिन में साफ होगी तस्वीर। आइए जानते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लेकर बहुत जल्द अंतिम फैसला लेने जा रही है। जानकारों की माने तो 6 दिन के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार कर्मी पुरानी पेंशन के दायरे में आएंगे या एनपीएस ही जारी रहेगा। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने कर्मियों के साथ टकराव से बचने का रास्ता निकाल लिया है। 1 फरवरी को लोकसभा में पेश होने वाले अंतरिम बजट में ओपीएस एनपीएस को लेकर सरकार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। यह तय है कि केंद्र सरकार ओपीएस बहाली नहीं करेगी, लेकिन एनपीएस को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षक बनाने का मसौदा सामने आ सकता है। एनपीएस में जमा हो रहा कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा, इनमें बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही पुरानी पेंशन में जिस तरह से गारंटीकृत शब्द कर्मियों को एक भरोसा देता था, कुछ वैसा ही एनपीएस में भी जोड़ा जा सकता है। डीए डीआर की दरों में बढ़ोतरी होने पर एनपीएस में उसका आंशिक फायदा कर्मियों को कैसे मिले, इस पर कुछ नया देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं रिले हंगर स्ट्राइक के बाद भी सरकार क्यों है मौन। देश में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की चेतावनी दी है। सरकारी संगठनों का धैर्य अब जवाब देता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र कर्मचारी संगठनों ने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हंगर स्ट्राइक की। इसका मकसद सरकार को चेताना था। नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन एनजेसीए के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा ने रिले हंगर स्ट्राइक के अंतिम दिन सरकार को चेतावनी दी थी कि ओपीएस बहाली के लिए अब कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। सरकार हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। देश में अगर 1974 की रेल हड़ताल जैसा माहौल बना तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। जल्दी सभी सरकारी संगठनों की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में देश भर में होने वाले अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय होगी। हड़ताल की स्थिति में ट्रेनों व बसों का संचालन बंद हो जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार के दफ्तरों में कामकाज नहीं होगा। आइए जानते हैं 1974 के दौरान हुई रेल हड़ताल के बारे में। 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में रेल हड़ताल हुई थी। उस वक्त कहा गया था कि सरकार अगर कर्मचारियों की मांगे को पूरा करती है तो उस पर मुश्किल से 200 करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन सरकार को हड़ताल तोड़ने के लिए करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च करना पड़े। इसके बाद रेल कर्मियों में असंतोष फैल गया। वह हड़ताल 8 मई 1974 को प्रारंभ होकर 27 मई 1974 तक चली। इस दौरान रेलवे में सारा कामकाज ठप हो गया था। हजारों लोग को जेल जाना पड़ा था। अनेक लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि हमने सरकार के समक्ष कई बार आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकारी कर्मचारियों को बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म कर दें और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसके लिए समय समय पर ज्ञापन सौंपे गए हैं। कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया गया है। दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों की कई रैलियां हो चुकी है। इनमें केंद्र और राज्यों के लाखों कर्मियों ने हिस्सा लिया था। इतना कुछ होने पर भी केंद्र सरकार ने कर्मियों की इस मांग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। केंद्र सरकार आइडियल रवैया अपना रही है। कर्मियों को स्ट्राइक करने के लिए मजबूर कर रही है। मिश्रा ने कहा, कोविड में हमने 11,000 गाड़ियाँ चलाई थी। हमारे 3,000 कर्मी शहीद हुए थे। हर साल 400 से अधिक रेल कर्मी मारे जा रहे हैं। क्या कोविड में कोई मंत्री, एमपी, एमएलए शहीद हुआ? अब धरना खत्म है, हम हड़ताल पर जाएंगे। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि 1974 की रेल हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। इसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। मौजूदा सरकार ऐसी नौबत न लाए। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का कहना है कि केंद्र सरकार एनपीएस में संशोधन करने जा रही है। हम ऐसे किसी भी संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहे। कर्मियों को गारंटीकृत पुरानी पेंशन ही चाहिए। अगर कोई भी कर्मचारी नेता या संगठन सरकार के एनपीएस में संशोधन प्रस्ताव पर सहमत होते हैं तो 2024 वाली गलतियां 2024 में भी दोहराई जाएगी।
एनपीएस एक डस्टबिन है। करोड़ों कर्मियों का 10% पैसा और सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है। यह स्वीकार्य नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली तक कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। यह रिपोर्ट पेश हो या न हो, इससे कर्मियों को कोई मतलब नहीं है। यह कमेटी ओपीएस लागू कराने के लिए नहीं, बल्कि एनपीएस में सुधार के लिए गठित की गई है। क्या अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए कर्मियों में सहमति है? एनआईडीईएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। यही वजह है कि अब कर्मचारी संगठन विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क कर रहे हैं। अगर वे कर्मचारियों की मांग मान लेते हैं तो 10 करोड़ वोटों का समर्थन संबंधित राजनीतिक दल के पक्ष में जा सकता है। देश के दो बड़े कर्मचारी संगठन रेलवे और रक्षा सिविल ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपनी सहमति दे दी है। स्ट्राइक बैलेट में रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न कराने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा रक्षा विभाग सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में है। केंद्र सरकार एनपीएस में ही ओपीएस जैसे कुछ प्रावधानों को शामिल कर सकती है। जैसे रिटायरमेंट पर मिली बेसिक सैलरी का एनपीएस में 40 से 45% भुगतान बतौर पेंशन देने पर विचार हो रहा है। ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये बातें केवल ओपीएस से ध्यान भटकाने का प्रयास है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।